पठाए परवश राम सुमंत बनाए। सुर सर तीर आप चली आए सुर सर तीर आप चली आए। सुर सर तीर आप चले आए। जबरदस्ती सुमंत्र को वापस भेजा है और भगवान गंगा जी के किनारे पहुंच गए। गिरिराज निषाद को साथ में लिए और जिस समय गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं तो गंगा जी के किनारे पहुंचे गोस्वामी जी ने लिखा बड़ा सुंदर भाव। मांगी नाव न केवटु आना मांगी नाव न केवट 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 आना। काई तुम्हार मरम मैदाना तुम्हार मरम मैदाना काई तुम्हार मरम मैदाना काहे तुम्हार मरम मैदाना। मांगी नाव न केवट आना बड़ी अच्छी बात है। और प्राय कई बार इस अर्धाली पर लोग उलझे रहते हैं। कुछ लोग कहते मांगी नाव केवट कि ना आना केवट, राम ने नाव मांगी केवट नहीं आया, अथवा मांगी नाव ना मांगी नाव को नहीं मांगा लेकिन केवट हुआ ना, आदि आदि बातें हम लोग करते हैं। बहुत अधिक समय मैं आपका इसमें लूंगा नहीं। क्योंकि ये बड़ी सरल बात, इसमें कोई सोचने की बातें नहीं है। इसी अर्धाली का सटीक उत्तर देखो, रामायण की कोई भी अर्धाली चौपाई है, दोहा छंद सोरठा जो भी हो, अगर वो प्रश्न सूचक है तो रामायण में ही आप खोज करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर उसी रामायण में मिल जाएगा। कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, लेकिन खोज की जाए। और इस अर्धाली की इस समय खोज की गई तो इसका सटीक उत्तर रामचरितमानस से ही मिल गया। हम लोग फंसे रहते ना, मांगी नाव ना कि मांगी नाव न केवटवाना कि मांगी नाव न केवटवाना। ज्यादा फंसने को लगने की जरूरत नहीं। आगे थोड़ा सा प्रसंग हम आगे अगर छू लें तो जिस समय सुमंत्र जी महाराज वापस दशरथ जी के पास पहुंचे तो दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र क्या राम को जंगल दिखा लाए? तो सुमंत्र ने कहा, भगवान जंगल क्या दिखा लाए, राम तो वापस आए ही नहीं। कहां चले गए? बोले हमसे कहा था बरबसुराम सुमंत्र पठाए, हमसे जबरदस्ती उन्होंने हमको भेजा, लेकिन हम वहां से कैसे लौटे बिना राम के? और हम तो लौटने के सोचते भी, लेकिन ये घोड़े जो थे ना ये घोड़े लौटे नहीं। तो हम भी वहीं बटवृक्ष की ओट से देखते रहे कि अब राम करेंगे क्या। तो गंगा जी के किनारे राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब अब मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई। पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। बात स्पष्ट हो गई ना। सुमंत्र जी कह रहे हैं, आंखों देखा हाल सुना रहे हैं अपना। और देखो, जो आंखों देखी बात कह रहा हूं उसकी मानोगे कि सुनी हुई मानोगे? तो बहुत लोग उलझाए रहते हैं कि मांगी नाव न केवट कि मांगी नाव न के, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। आंखों देखा हाल, जैसे महाभारत का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। आंखों देखा, सीसीटीवी का काम करते कुछ लोग, ऐसे ही सुमंत्र ने
राम जी जब गंगा जी के किनारे गए हैं तो दशरथ जी से बताया कि राम सखा तब कब नाव मंगाई पिया चढ़ाई चढ़े रघु। तो ये अर्धाली स्पष्ट हो गई, शंका का समाधान हो गया कि राम सखा, राम जी ने नाव नहीं मांगी। किसने नाव मांगी? राम सखा। उस समय राम सखा कौन है? निषाद राज। तो नाव मंगाई निषाद राज ने। किसी ने कहा ऐसा क्यों हो गया? अब आपको मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं। आपके घर में कोई अतिथि आवे, कौन आवे? अतिथि आवे। अच्छा, वो जब कहे कि भैया एक काम करो हमें जाना है, तो हम लोग उसे भेजने जाते हैं। और भेजने जाते तो टैक्सी वाले को हम खुद हाथ देते, बोले भैया इधर आओ, इनको बैठा लो। यही तो करते हो कि वो खुद बुलाने लगता टैक्सी। स्पष्ट हो गया ना? हमारे यहाँ कोई अतिथि आवे तो उसको जब हम रिक्शे पे बैठालते तो हम खुद बुलाते रिक्शे वाले को, आओ भाई। और यही मानवता कहती, कोई भी दरवाजे पे आए तो उसको जब भेजने जाओ तो स्वयं उसको बैठाल के व्यवस्थित करके तब लो। तो गुहराज निषाद ने नाव को मंगाया है। किससे? केवट से मंगाया है। लेकिन मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। नाव मांगी गई, निषाद राज ने एक नाव मंगाई, लेकिन मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। काहे तुम्हार मरम में जाना, काहे तुम्हारे धर्म में जाना, काहे तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, नाव मांगी गुहराज निषाद ने, लेकिन केवट आया नहीं। केवट वहीं खड़ा है, दूर नाव लिए खड़ा है। निषाद राज कह रहे भैया केवट, ओ भाई केवट, हाँ हाँ जरा नाव ले आओ। केवट बोला हम नहीं लाएंगे। क्यों? बोले काहे तुम्हारे मरम में जाना। राम जी की ओर इशारा किया, बोले हम इनका मरम जानते हैं। किसी ने कहा केवट मरम जानता है? अरे उस परम पिता परमात्मा ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु निर्गुण निराकार निर्विशेष निधि अनामी अजन्मा, ऐसा वो ब्रह्म, और उसका कोई मरम जान ली। और ये मरम की विषय की चौपाई अर्धाली मैंने छाटी पूरे रामचरितमानस में। मैं आपको सुना रहा हूं। केवट कह रहा मैं भगवान का मरम जानता हूं, राम का मरम जानता हूं, और जबकि राम का मरम कोई जान नहीं पाया आज तक। मरम माने क्या होता है? मरम माने अंदर की सीक्रेट बात, और सीक्रेट बात वही जानता है जो बहुत करीबी होता है। हर व्यक्ति नहीं जानता, ना हर व्यक्ति को बतानी चाहिए, है ना? तो जरा हम लोग देखें, बाल कांड में ऐसी कई अर्धालियां आई हैं जिसमें मरम शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये केवट कह रहा हम आपका मरम जानते हैं, और बाल कांड में कौन मरम नहीं जान पाया? आए जरा हम लोग सुने। मरम न जान सकी महातारी, मरम न जान सकी महातारी। रही खिलावत बारह बारी, रही खिलावत बारी बारी। ध्यान देना, मैया कौशल्या मरम नहीं जान पाई, जो कि रोज खिलाती थी, रोज पहनाती थी, रोज नहलाती थी, रोज सुलाती थी, और वो भगवान का मरम नहीं जान पाई। और केवट कह रहा कहां तुम्हारा मरम में जाना। अब केवल कौशल्या की बात नहीं, आगे में फिर बढ़ा तो फिर एक अर्धाली मिली। दशरथ हो कछु मरम न जाना, दशरथ हो या मरम न जाना। दशरथ हो कछु मरम न जाना, दशरथ हो कछु मरम न जाना। भय हते समरथ भगवाना, भय हते समरथ भगवाना। ये समरथ भगवान। देखना जरा, एक बात बताऊं मैं, अपने अपने बच्चों का मरम माता पिता तो जानते हैं
कितने टाइम बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने टाइम क्या कर रहा है, ये माँ बाप सब जानते हैं। लेकिन न कौशल्या जान सकी न दशरथ जी जान सके भगवान का मर्म। तुम माता पिता नहीं जान पाए, लेकिन केवट कह रहा कहाँ है तुम्हारा मर्म में जाना। हम आपका मर्म जानते हैं। अच्छा इनकी बात छोड़ो और आगे बढ़े। हो सकता कभी कभी बच्चे इतना चोरी से काम कर लेते कि माँ बाप नहीं जान पाते, इतना चोरी से काम कर लेते कि माँ बाप नहीं जान पाते। तो बोले माँ बाप नहीं जान पाते कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समाज के कई ऐसे लोग होते हैं। कौन? एक गुरु होता, गुरु वो सब जानता है। लेकिन गुरु वशिष्ठ कछु मरमो न भाखो, गुरु वशिष्ठ में न भाग्यो भक्त जग कराई न पति सन राखो, जग कराई पति संग राख्यो, जग कराई पति संग राख्यो। वशिष्ठ जी महाराज जान नहीं पाए मरम जिन्होंने यज्ञ करवाई थी। जय हो। राम को पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, लेकिन वो मरम नहीं जान पाए, माने गुरु नहीं जान पाया चेला का मरम। लेकिन केवट कहता एक साधारण सा व्यक्ति कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा वशिष्ठ भी छोड़ो, कभी कभी छात्र स्टूडेंट मसाला खा रहा लेकिन गुरुजी को मालूम नहीं है, टीचर नहीं जान पा रहा। कभी कभी छात्र कुछ गलत काम कर दे, टीचर जान नहीं पाते हैं, क्योंकि छात्र भी बड़े ब्रिलियंट होते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ हम रहते हैं 24 घंटे रहते हैं और उसके साथ हम चाहे जितना छुपा के काम करें वो तो जान ही जाता है। सही बात। और ऐसे ही राम जी जिसके साथ रहे, किसके साथ? विश्वामित्र मरम नहीं जाना, विश्वामित्र मरम नहीं जाना। सकल सकल कला गुण ज्ञान निधाना, सकल कला गुण ज्ञान निधाना, सकल कला ज्ञान निधाना। विश्वामित्र भी मरम नहीं जान पाए। भगवान श्री राम का वही केवट कह रहा है कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। वही केवट कह रहा है, न तो माँ जान पाई, न पिता जान पाए, न गुरु जान पाए, न विश्वामित्र जान पाए। अच्छा विश्वामित्र ज्ञानी भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, और ज्योतिष वाला हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन वो मरम नहीं जान पाए। और केवट कह रहा है कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा इनकी छोड़ो, ये लोग तो साधारण जीव मान ले, लेकिन परम पिता परमात्मा देवता वो भी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, करई अनुग्रह सो सहज कृपाला दीन दयाला, मरम न जाना को। ये बड़े बड़े देवता भी भगवान के मरम को नहीं जान पाए, लेकिन वो केवट कह रहा है कहीं तुम्हारे मरम में। अरे बाल कांड में ऐसी बहुत सी चौपाई हम लोग जरा समझते चले। फिर एक हमें अर्धाली मिली, दोहा मिला। कौन? सूर्य भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना को। थोड़ा बहुत नहीं, रवि रत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। कोई लोग जान नहीं पाए। अयोध्या के तमाम लोग, सारे विश्व के करोड़ों जनसंख्या, अरब खरब, भारत में केवल 135 करोड़, और पूरे विश्व के लोग, रवि की जब गति अवरुद्ध हो गई, लेकिन लोग जान नहीं पाए ये मरम है क्या। अब वो केवट कह रहा कहीं तुम्हारे मरम में जाना। और तो और
अयोध्या कांड की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो बाल कांड के विषय चल रहा है। सातों कांड में ऐसी अर्धालियां चौपाइयां दोहे छंद सोरठा आपको मिलेंगे जो मर्म से संबंधित है। भगवान का कोई मर्म नहीं जान पाया। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम हरि शंभु नचावन हारे, हरि शंभु नचावन देहु न जानई मरम तुम्हारा, देहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं कोई कोई जान नहीं हारा। विधि माने ब्रह्मा, शंभु माने भोलेनाथ जो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। और वो भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। और वो केवट कह रहा कहा तुम्हारे मर्म में जान, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अच्छा इनकी छोड़ो, अरण्य कांड की ओर बढ़ो। वो तो अयोध्या कांड की हो गया। अरण्य कांड में जब हम प्रवेश किए तो वहां भी एक सुंदर अर्धाली मिली। राम जी के साथ हर समय जो रहते हैं कौन? लक्ष्मण जी, शेषावतारी लक्ष्मण। और वो भी लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। और केवट कह रहा कहा तुम्हारा मर्म में जाना। और आगे बढ़े तो लंका कांड में एक बड़ा अच्छा दोहा प्राप्त हुआ। छत्र मुकुट डंक सब, राम ने जिस समय बाण मारा तो रावण की जो स्थिति थी, छत्र मुकुट डंक सब हाथे एक ही बाण, छल मही देखत मही पर, क्षण में देखते ही क्षण में देखत मही पर, मरम न को जान। ये कोई मरम नहीं जान पाया कि राम जी ने कितनी जल्दी सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया रावण का। और वही केवट कह रहा कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। उत्तरकांड की ओर बढ़े तो फिर एक अर्धाली मिल गई। उमा मरम ये काहू न दाना, उमा मरम, उमा मरम, उमा मरम ये काहू न जाना, उमा मरम। उमा मरम ये काहू न दाना, क्षणमयी सबहि मिले भगवाना, वही सब ही मिले भगवान, क्षणमयी सबहि मिले भगवान। ये कोई अयोध्या के लोग भी नहीं जान पाए कि क्षण में भगवान सबसे मिल लिए जब लौट के आए। और वही केवट कह रहा कहा तुम्हारे मरम में जान। मैं आपका मरम जानता हूं। किसी ने कहा ऐसा क्यों कह रहा? केवट बोला ये हमसे सुनो। खोज खोज हार गई बुद्धि चतुरानन की, चतुरानन माने ब्रह्मा की, फिर भी जाना नहीं मरम ये सत्य बतलाता हूं। शंभु ने लगाई थी समाधि कोटि वर्षों की, और जान नहीं पाए मरम ये सत्य समझाता हूं। भोले बाबा ने हजारों वर्ष समाधि लगाई लेकिन भगवान के मर्म को जान
ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में पड़ गई लेकिन मर्म जान नहीं पाए। और सोई ये केवट सुनाता है बार बार, वही केवट कह रहा है, सोई ये केवट सुनाता है बार बार, प्रभु मैं तुम्हारे सर्वस्व मर्म का ज्ञाता हूं। मैं तो आप सर्वस्व मर्म का ज्ञाता हूं। क्या मर्म है? तो केवट ने आगे कहा भगवान मर्म ये है केवल, और वो इतना बड़ा मर्म है कि केवट ही केवल जानता है। कौन सा? हम सब लोग जानते हैं। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई, पाहन देना काठ कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। मैंने जाना है कि आपके चरणों की रज पत्थर में छू गई तो नारी बन गई। और भगवान ये तो काठ की नवैया है, लकड़ी की है, तो पत्थर तो मजबूत होता है, लकड़ी तो और कमजोर होती है। तो वो जब नारी बन गई तो इसको बनने में कितना टाइम लगेगा। तो भगवान वैसे भी हमारी स्थिति देख रहे हो, केवट हैं जैसे तैसे नाविकों को पार, जो लोग नाव पर बैठते हैं उनको पार लगा देते हैं, थोड़ा 2, 4, 5 रुपया मिल जाता है तो घर गृहस्थी चल रही है। भगवान एक शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, एक से तो परेशान है, और कहीं ये नाव मान लो गायब हो गई, एक तो पहली बात तो हमारी नाव चली जाएगी है ना। यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कछु और कबारू। भगवान एक तो पहली बात इसी नाव से रोजी रोटी चल रही, पहली बात तो, और दूसरी बात एक पत्नी है तो उसकी तो भी पूर्ति कर नहीं पा रहे, लाली लिपस्टिक। और मान लो एक और हो गई तो हाल क्या होंगे? क्यों गजानन जी? एक की तो स्थिति संभाल नहीं पा रहे, अब कहीं ऊपर से एक और आ गई। और दूसरी बात ये नाव चली जाएगी तो हमारा एक तो पहले तो धंधा खत्म हो जाएगा, हम फिर करेंगे क्या भगवान? तो एक हम बात आपसे कहना चाहते हैं। क्या? आप अगर पार जाना चाहते हैं तो एक काम करो। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गाचह, मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो ना तो अपने पैर हमसे धुला लो प्रभु, बस इतनी छोटी सी बात है। सारा झंझट, सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप अगर पैर धुलवा लोगे तो हमको भी शांति मिल जाएगी, हम आपको पार लगा देंगे। केवल छोटी सी बात है भगवान, बात छोटी है प्रभु जी, बात छोटी है प्रभु जी, मना लीजिए। 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 आप चरणों को अपने, आप चरणों को अपने धुला लीजिए। आप चरणों को ताली बजाते हुए धुला लीजिए। चरणों को अपने धुला लीजिए। आप चरणों को अपने। भगवान बात छोटी है प्रभु जी, मना लीजिए। बात छोटी है प्रभु जी, मना लीजिए।
बात छोटी है प्रभु जी मना लीजिए, बात छोटी है प्रभु जी मना लीजिए। आप चरणों को अपने, आप चरणों को अपने दुला लीजिए, आप चरणों को बुला लीजिए, आप चरणों को अपने बुला लीजिए। जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य को चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य को चाहूं। मोई पद पदुम पखारन कहूं, मोई पद पदुम पखारन कहूं, मोई पद पदुम पखारन कहूं, मोई पद पदुम पखारन कहूं। मोई पद पदुम पखारन कहूं। भगवान आप पैर धुला लीजिए, हमारी नाव पे बैठ लीजिए और पार हो लीजिए। और दूर खड़ा है, पास आ नहीं रहा, दूर से बोल रहा है। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, जानकी की ओर देखा। लक्ष्मण जी बोले ये बहुत, भगवान रहने दो, ये पैर धोने की कोई बात है, पैसा लेगा ना, पार हो जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, लेकिन आप पैर न धुलाइए। क्यों भगवान, आपके पैर कोई साधारण व्यक्ति धो सकता है क्या? राम जी के पैर साधारण लोगों ने नहीं धोए, हम लोग जानते हैं। एक बार तो ब्रह्मा ने पैर धुले तो ब्रह्मा धोए कमंडल लीना, गंगा नाम तुरंत रख दीना। और एक बार धोए चरण जनक जी महाराज ने पैर धुले। कोई साधारण पैर है आपके जो हर जगह धुल जाए? अरे भगवान नहीं नहीं, एक काम करो ना, कोई दूसरी नाव वाले को बुला ले, उससे पार हो जाए, ये कुछ ज्यादा ये ठीक नहीं लग रहा है। केवट बोला हाँ हाँ वो बुला लो दूसरी वाली नाव को, देखता हूं आज कौन आता है। क्यों आज कोई नहीं आएगा? ऐसा क्यों? बोले हम अपने यूनियन के लीडर हैं, नाव यूनियन के लीडर हैं। जैसे हर यूनियन का एक लीडर बनाया जाता है ना, ऑटो टैक्सी यूनियन होती है, बस यूनियन, हर जगह यूनियन चलती है। तो बोले हम भी इस घाट के जो मल्लाह हैं, जो केवट हैं, जो नाव वाले हैं, उनके यूनियन के हम लीडर हैं। और हमने कल ही सबसे कह दिया था कोई नाव नहीं लाएगा, आज केवल हम ही इस घाट पर हैं। अब आप अगर जाना चाहते हो तो हमारी नाव पर ही बैठने को मिलेगा, और हमारी नाव पे तभी बैठने को मिलेगा जब आप पैर धुलाओगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहो। हम आपसे कुछ चाहते भी नहीं है, केवल आप पैर धुलवा लीजिए और बैठ जाइए नाव पर। लक्ष्मण बोला रहने दो भगवान, क्यों ना आज ऐसे ही नाव पार, गंगा पार कर ली जाए। तो केवट बोला हाँ हाँ पार कर लो, अच्छा रहेगा भगवान। और देखो यहाँ गंगा बड़ी गहरी है, श्रृंगवेरपुर में बड़ी गहरी है गंगा, तुम क्या सोच रहे हो ऐसे पार हो जाओगे? तो राम लक्ष्मण ने कहा हम तो पार हो जाएंगे, हम लोग तैर लेते हैं। तो केवट वहीं से मुस्कुरा के बोला हाँ हाँ आप तैर लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप तैर लेते हो, ये आपके बड़े भैया भी तैर लेते होंगे, लेकिन ये बताओ वो जो देवी जी खड़ी है वो क्या करेंगी? वो तैर लेती? और हम तो केवट ने कहा एक हम आपको युक्ति बता रहे भगवान, अब वो आपकी श्रीमती जी तैर पाती हो या न तैर पाती हो, लेकिन एक काम कर लो, यहां से दूर एक दूसरा घाट है, वहां पर गंगा मैया बहुत गहरी नहीं है, वहां डूबने की स्थिति नहीं है, एक काम करो आप वहां से पार हो जाओ। लक्ष्मण बोले हाँ ये ठीक है भैया, चलो चलो यहाँ से पैदल चलते हैं, जैसे इतनी दूर चल के आए तैसे उस वाले घाट पे चलते, वहां से पार हो जाएंगे। केवट बोला आप तो पार हो जाओगे, लेकिन फिर भी एक समस्या रहेगी। क्या? आपके गंगा मैया तो हो सकता है गले तक आवे, लेकिन ये जो देवी जी हैं ये तो आपसे काफी छोटी हैं, तो ये तो उसी में डूब जाएंगी।
और ये डूब जाएंगे तो फिर क्या करोगे? लक्ष्मण ने कहा ये भी बात सही है। तो केवट फिर बोला उसके लिए भी हम आपको उदाहरण बता दें। एक काम करना, जैसे गंगा पार होने लगना प्रभु राम, तो एक काम करना, अपनी श्रीमती जी को गोदी में ले लेना। गोदिया में हमका ले ले, गोदी में ले लेना, पार हो लेना। लेकिन एक चीज और याद रखना, आप ये सोच रहे हो ना, अब केवट ही प्रश्न कर रहा, केवट ही उत्तर दे रहा, कह रहा भगवान आप यही सोच रहे होगे कि गंगा पार करते समय अगर सीता डूबने लगेगी तो गोद में ले लेंगे तो पार हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने गोदी ले ली तो आपको मालूम है आपके जो बाबा हैं सूर्यवंश के ऊपर, वो देखो सूर्य देवता निकले हैं, अब वो सूर्यवंश के आपके बाबा हैं, वो क्या सोचेंगे कि देखो ये हमारे कुल में पैदा हुए राम और काम कैसा कर रहे हैं। ऊपर तपत है सूर्य करारे, भानुवंश के बाबा हमारे, हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र को दी लई नारी, और ऐसे में लाज त्याग कह दे, और काहे को नारी गोद ले ले, तो लाज धर्म राखो भगवाना। भगवान कुछ लाज शर्म तो करो, मांगी नाव न केवट आना। भगवान आप सोच रहे होंगे कि गोदी में लेके काम चला लेंगे, लेकिन याद रखना लोग क्या कहेंगे कि राम जी बड़े बनते हैं, गोदी में लिए घूम रहे हैं श्रीमती जी। अच्छा एक बात हमने भी देखा है, जैसे गर्मी का समय चल रहा ना, कई बार हमने देखा है लोग श्रीमती जी को गुलजारगंज बाजार ले जाना है तो गोदी में तो लेके जाते नहीं, लेकिन इतना है कि साइकिल में पीछे बैठा लेते कैरियर पर, और अपना रबड़ ऐसे बाढ़ते हुए बिल्कुल पसीना पहुंचते, श्रीमती जी पीछे मुस्कुरा रही, बेटा लगे, ऐसा तो हो जाता है। लेकिन गोदी में लेके कोई बाजार जाता है क्या? वो तो केवल गाना है, गोदिया में हमका लई ले पिया, लेकिन ये कोई प्रत्यक्ष में समाज में लोग तो थोड़ी ना दिखाते हैं। और प्रभु एक बात याद रखना, मान लो आप गंगा पार ऐसे भी होने लगे तो शायद आपको मालूम नहीं है, केवट ही प्रश्न करता है, केवट ही उत्तर कर रहा है। भगवान आप मान लो ऐसे ही गंगा पार करोगे, हो सकता है आगे वाले घाट पर गंगा कम हो, आप तीनों पार हो जाओगे, लेकिन क्या आपको मालूम है आपके पैरों से ही गंगा निकली। तो जब आपके पैरों से गंगा निकल सकती है और आपके वंश में भगीरथ ने इस गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कितनी तपस्या की, तब ये पृथ्वी पर गंगा आई है, और कहीं आपके पैरों का स्पर्श करके गंगा कहीं विलुप्त न हो जाए तो आप तो अपने वंशज को ही लाए हुए उनके कर्तव्यों को आप धूल में मिटा दोगे। इसलिए भगवान त्रेता रामचंद्र अवतारा, उतरन आई गंग के पारा, इनके चरण कमल छुई जई हैं, तब गंगा सुर लोक सिदई हैं, अस विचार कीन्ह्यो भगवाना। रामचंद्र जी ने विचार किया कि अगर मान लो हम पार भी हो गए गंगा के चल करके, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे चरणों से अगर गंगा निकल सकती है तो विलुप्त भी हो सकती है। तो अस विचार कीन्ह्यो भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। दूर से खड़ा खड़ा ही केवट ये सब बातें कर रहा है। भगवान कह रहे अरे भैया केवट भैया आ जाओ ना, क्यों ऐसे बात कर रहे हो? आओ प्रभु। और राम जी ने इधर बुलाया है केवट को। अरे रे मेरे केवट भैया ले आओ अपनी नवैया, जाना है हमको गंगा पार रे। बस